हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान भारत। आज हम पढ़ना शुरू करेंगे वैदिक मैथ्स। वैदिक मैथ्स एक ऐसा तरीका है जहां पर हम फास्ट कैलकुलेशन करना सीखते हैं, नंबर्स को एक सिंपल तरीके से, एक आसान तरीके से जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना सीखते हैं। ये एक ऐसी विधि है जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी है। ठीक है, तो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ वैदिक मैथ्स की सीरीज। ठीक, आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिएगा। तो आज हम पहले क्या पढ़ना शुरू करेंगे? स्क्वायर सीखेंगे। स्क्वायर मतलब वर्ग करना, नंबर्स का वर्ग करना। कैसे नंबर्स का वर्ग करना? वो नंबर्स जिनके लास्ट में कहीं पर 5 आता है। जैसे एक नंबर ले लिया मैंने 25, इसके लास्ट में 5 आ रहा है। ऐसे नंबर्स का हम स्क्वायर करना सीखेंगे। जैसे एक नंबर दिया है 45, इसके लास्ट में क्या है? 5 है। अगर एक नंबर दिया है 55, इसके लास्ट में क्या है? 5 है। एक नंबर दिया है 65, इसके लास्ट में क्या है? 5 है। ठीक, हम ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। सीखना शुरू करें? हाँ सर, शुरू करते हैं। देखो, मैंने आपसे पूछा कि भैया 25 का स्क्वायर बताओ। आपने बोला 625, 625। 25 का स्क्वायर 625 आपने रट रखा है, कोई बात नहीं। मैंने पूछ लिया 45 का स्क्वायर बताइए, 45 का वर्ग बताइए। आपने क्या बोला? सर 45 को हम 45 से गुणा कर देंगे सर, आ जाएगा। कैसे करेंगे? हम 25, 5 को 20, है ना? यही करेंगे ना? अरे भैया इतना लंबा बहुत लेंदी हो जाएगा ये पूरा तरीका। ठीक, पचाम 25, 5 के 20 दो 22, और इधर कर दिया 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 2 18। इतना करने के बाद जोड़ देंगे भैया। क्या करेंगे? 5 2 8 2 10, एक और एक तो 2025। हाँ सर, सही है आपका आंसर। बच्चे लोग, आपका आंसर सही है। मैंने ये नहीं बोला कि गलत है, लेकिन एक और तरीका होता है जो मेरा वैदिक मैथ्स कहता है, हमारा वैदिक मैथ्स कहता है कि इसको एक सिंपल तरीके से, एक स्मार्ट तरीके, स्मार्ट थिंकिंग के साथ करेंगे। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया, कहीं पर स्क्वायर पूछा गया आपसे, ठीक, अब आप इतनी माथापच्ची तो नहीं करेंगे ना। आपको एक स्मार्ट तरीका चाहिए जिससे क्विकली सॉल्व कर सके, आप आसानी से सॉल्व कर सके, जल्दी से आपको आंसर मिल जाए। ठीक, तो उसका एक तरीका है। जैसे एक नंबर दिया है 55, इसका स्क्वायर निकालना है हमको। तो इसका एक स्मार्ट सा तरीका है कि पीछे नंबर क्या है? 5। 5 का हम स्क्वायर लिख लेंगे। 5 का स्क्वायर सबको पता है? हम 25, 5 गुणे 5, 5 5 जो 25 होता है। हाँ सर होता है, तो 5 का स्क्वायर लिख लेंगे 25। फिर आगे क्या है? 5। 5 दिया आगे। तो 5 के बाद क्या आता है? 5 के बाद सर आता है 6। जब 5 के बाद 6 आता है तो 5 और 6 को मल्टीप्लाई कर लो आपस में। क्या आया? 5 6 जा 30। देखो आ गया ना, चुटकी में सॉल्व हो गया कि नहीं? हाँ सर हो गया। अरे जब हो गया, चलो एक और करके देखते हैं। जैसे एक नंबर दिया है 85, बड़ा सा नंबर है ना, इन सबसे बड़ा नंबर है। देखो 85 दिया है, हमने 5 का स्क्वायर लिख लिया। क्या आया? 25। अब 8 के बाद कौन सा नंबर आता है, कौन सा डिजिट आता है? 8 के बाद आता है 9, 8 के बाद आता है 9। 25 लिख लिया मैंने, 8 के बाद आता है 9। तो 8 और 9 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, गुणा कर लिया। 8 नवा 72, 8 9 जा 72, हमने लिख लिया 72। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपली, एकदम आसानी से सॉल्व हो गया। जब आसानी से सॉल्व हो गया तो एक और करके देख लो। ये 65 दिया है, 65 दिया है, इसका स्क्वायर निकालना है। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 6 के बाद क्या आता है सर? 7 आता है। 6 और 7 का मल्टीप्लीकेशन 42, 6 सते 42 होता है, 42। ये आपका आंसर है कि नहीं है? हाँ सर, यही हमारा आंसर है। जब ये हमारा आंसर है, अब मान लो आगे हमको और सॉल्व करना है। बहुत बड़े बड़े नंबर्स दिए हैं सर। मान लो एक नंबर दिया है 115, इतना बड़ा नंबर दिया है सर। क्या एक नंबर दिया है 125, या एक नंबर दिया है 145। सर अब ये तो 3 डिजिट में हो गए, बड़े नंबर हो गए, इनका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? सिंपल वाला वही तरीका जो हम पहले लगाते चले आ रहे थे, पहले करते चले आ रहे थे। कौन सा तरीका लगाया था हमने? पहले हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। आगे क्या दिया?
आगे 11 11, ठीक। तो 11 के बाद क्या आता है, 11 के बाद क्या आता है भैया, 11 के बाद आता है 12, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया 11 को, क्या आया सर, 12 एकम 12, कैरी क्या आया, एक आया, 12 एकम 12 और एक 13, 12 को 11 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 132। जब 132 आया उसको उठा के इसके आगे रख दो, हाँ सर रख दिया, क्या आया 132, ये देखो आपका आंसर आ गया, ये आपका उत्तर एकदम सिंपल तरीके से आ गया कि नहीं आ गया। अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करते 115 को 115 को, 3 स्टेप्स में इतना लंबा हो जाता तब जाके यहाँ आंसर आता, कोई मतलब था उसका, और आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा ना। तो इसलिए ये वैदिक मैथ्स का एकदम सिंपल सा तरीका है, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। अब देखो इसे 125 दिया है, मैंने 5 का स्क्वायर निकाल लिया, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 लिख लिया, ठीक। उसके बाद आगे 12 दिया है, जब 12 दिया है 12 के बाद क्या आता है सर, 12 के बाद आता है 13, 12 के बाद आता है 13, हम 13 लिखेंगे, 13 को गुणा करेंगे, ठीक। 13 दूना 26, 13 एकम 13 और 13 कैरी क्या आया था 2, 26 में 2 आता ना कैरी हासिल आता है 2, तो 13 एकम 13 2 15, 156, आगे क्या लिख देंगे 156, देखो आ गया आंसर। चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, 10-10 सेकंड में, इससे ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, समझ आ रही बातें, हाँ सर समझ आ रही है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, आगे क्या है 14, 14 दिया है, ठीक। हम देखेंगे 14 के बाद क्या आता है सर 15 आता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 15 चौके 60, 15 एकम 15, 15 6, 15 6 21, 210, आगे लिख लेंगे, आगे लिख लिया, हाँ सर लिख लिया। जब लिख लिया तो ये आपका आंसर आ गया, आपका उत्तर आ गया, ठीक। अब आप देखो मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं, जैसे लिखा है यहाँ पर 225, 135, ठीक। और उसके बाद मैंने एक नंबर दे दिया आपको 155, इसका स्क्वायर बताओ। सर आपने तो हमको 100 के आसपास के बताए, 145, 125 ये सब बताया ना, लेकिन ये तो सर 225 है। कोई बात नहीं, जैसे वो किया वैसे ये भी कर लेंगे, ये भी आसानी से हो जाएगा। जैसे 135 दिया है, 145 का हम कर चुके हैं, वैसे 135 का कर लेंगे, 155 का कर लेंगे। इन दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक। और ये क्वेश्चन दिया है, इसको करते हैं ना, ट्राई करते हैं। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, आगे क्या है 22, 22 दिया है, तो 22 के बाद क्या आता है सर, 22 के बाद आता है 23, 23 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को, 23 दूना 46, कैरी आया 4 हासिल आया 4, 23 दूना 46, 46 4 50, बोलिए कोई दिक्कत, अरे वैसे करके देख लो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक। 6 इन दोनों को जोड़ दिया, 6 4 10, 4 1 5, 506 आया कि नहीं आया, देखिए सर को टेबल्स आती थी, सर को पहाड़ा आता था, इसलिए सर ने जल्दी कर लिया, ठीक। वैसे आप भी सीख जाओगे, आप वैदिक मैथ्स सीखते रहो हमारे साथ, हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते रहो, ठीक। अब देखो इसको हमने क्या निकाला आंसर इसका 506, यहाँ पर इसको रख दिया हमने, यहाँ पर लिख दिया, क्या आया 50625, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही कहीं पर भी नंबर आपको दिया हो जिसके लास्ट में 5 है और उसका स्क्वायर पूछा जाए, तो निकालना एकदम सिंपल है, कैसे रंजन सर ने सिखाया है ना, वैसे ही आप कर लेंगे, ठीक। तब अब चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस वैदिक मैथ्स की सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।